वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। और हम मिरेकल ड्रिंक की बात कर रहे थे कि कौन सी वो ऐसी ज़बरदस्त मिरेकल ड्रिंक है जिससे हमें खूब फ़ायदे हो सकते हैं। उसमें हमारा दिफाई निज़ाम मजबूत होता है। उसमें हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमें डाइट प्लान शुरू करने से पहले वो ये है कि हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की तकलीफ़ हमें दूर करनी है। और नाज़रीन, मेरी हमेशा आपसे यही गुजारिश और रिक्वेस्ट होती है कि मैं दवाइयों में बिलीव नहीं करती। जो नेचुरल चीज़ें, जो क्योंकि दवाइयों का कोई ना कोई दवाई का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। आप ज़रूर इस बात पे मुझसे इत्तेफाक ज़रूर करेंगे। अच्छा, मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि आपको नेचुरल चीज़ें बताई जाएं। उनसे अगर फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान कभी नहीं होगा। हमेशा नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर नहीं आराम आता तो फिर दवाइयाँ जो हैं वो नेक्स्ट स्टेप में आनी चाहिए। ज़रूर दवाइयों का इस्तेमाल अपने आप को क्योर करने के लिए ज़रूर इस्तेमाल होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए, जो हमेशा हम आपको कहते हैं। क्योंकि हम ऐसी एक रट में चल रहे हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में आपको पता है कि नेचुरल हर्ब्स और नेचुरल चीज़ों का ही इस्तेमाल होता था और कितना लोगों को फ़ायदा भी होता था। लेकिन अब जैसे जैसे कि मेडिसिन आगे बढ़ रही है और मेडिकल कंपनीज़, मेडिकल रिसर्च बहुत ज़्यादा इसमें मार्केट अपनी दवाइयों को भी करते हैं। और डॉक्टर्स, बहुत लोग डॉक्टर्स के जाते हैं और फिर डॉक्टर्स फटाफट दवाई हर चीज़ की प्रिस्क्राइब कर देते हैं। देखिए, ये ऑफ कोर्स डॉक्टर्स के पास आप जाएंगे, डॉक्टर्स दवाई तो देंगे, तो इसीलिए नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हो, चाहे वो आपकी कब्ज़ दूर करने के लिए हो, चाहे वो लिवर को डिटॉक्स करने के लिए हो, लिवर को साफ़ करने के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स अगर कंडीशन ज़्यादा एक्यूट है, क्रॉनिक है, तो फिर दवाई लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो तो आपके जीपी ही आपको सही तरीके से एडवाइस करेंगे, लेकिन दवाई के साथ साथ नेचुरल चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरह जैसे कि हमेशा मैं आपको कलौंजी के बारे में, दालचीनी के बारे में बताती रहती हूँ, और इस मिरेकल ड्रिंक में क्या ही फ़ायदे हैं। आपको पता है कि सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होगा कि आपका बाउल साइकिल, आपका जो कब्ज़ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैं इसकी रेसिपी दोबारा नोट करवाती हूँ, लेकिन पहले हम एक कॉल ले लेते हैं। जी, कौन बोल रहा है? अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बोल रहा है? मैं आमना बात कर रही हूँ लाहौर से। कौन मैंने समझ नहीं सकी। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आमना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी आमना, कैसी हैं? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक है। मुझे आपका डाइट प्लान मिल गया था। ओके, एक्सेलेंट। और उससे पहले मैंने वॉक एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर दी थी। जी, मैंने पहचान लिया आपको, मेरी अभी हुई थी आपसे बात। आमना, आपसे ये पूछना था, ये हर्बल टी क्या है? मुझे ये समझ नहीं आ रही है और मुझे कहीं से मिल भी नहीं रही है। मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। हर्बल टी, हर्बल टी। हर्बल टी, अच्छा, हर्बल टी को आप छोड़ दें। अभी आप ऐसा करें कि आप सिर्फ की बात कर रही हूँ। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, हर्बल टी। हर्बल टी को आप रहने दें, आप नॉर्मल ग्रीन टी पिए, सब्ज़ चाय, ठीक है? उसको आप कम से कम, जी आवाज़ आ रही है आमना आपको मेरी? आमना, आपका सवाल मैंने बिल्कुल सुन लिया था। आप कोशिश ये करें कि जितनी ज़्यादा हर्बल टी अगर नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, आप नॉर्मल जो ग्रीन टी होती है यानी कि सब्ज़ चाय, वो बना के कम से कम 3 दफ़ा पिएं। और नहीं तो सिर्फ पुदीने के पत्ते ले लें, उनको गर्म पानी में थोड़ा सा ब्रू करें 3 मिनट, तो वो बिल्कुल पुदीने की चाय हो जाएगी। वो भी आप ऑल्टरनेट कर सकती हैं। या ग्रीन टी, आजकल हमारी मार्केट में बहुत सी ब्रांड्स हैं जो बहुत खालिस ग्रीन टी बना रही हैं, बहुत अच्छी, उनके टी लीव्स बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं और बहुत प्योर हैं, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप जाएं और देखें कि मार्केट में कौन सी ग्रीन टी अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो आप मुझे फ़ोन करके मुझसे पूछ सकती हैं कि ये ब्रांड मैंने ली है, आपका क्या ख्याल है, मैं आपको बता दूंगी बिल्कुल। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आजकल जो हमारी कुछ, मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन कुछ पुरानी ब्रांड्स ऐसी हैं जो काफ़ी अरसे से ग्रीन टी सप्लाई कर रही हैं, तो उनकी टी लीव्स बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं और प्योर हैं, तो उनका इस्तेमाल कीजिए। और साथ जैसे मैंने आपको बताया कि मिंट टी एक बहुत अच्छी आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, और स्पेशली खाना हज़म करने के लिए, खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद, रात के खाने के बाद एक प्याली सब्ज़ चाय यानी कि ग्रीन टी ज़रूर पिएं, चाहे वो मिंट के तरीके में तैयार हो या आप
नॉर्मल ग्रीन टी के जैसे जैसे टी बैग आता है उस तरह भी पी सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आपका रात का जो लास्ट मील ऑफ द डे है वो 7:30 बजे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि जितनी ज़्यादा देर से हम खाना खाएंगे उतनी ही देर से वो जाके प्रोसेस होगा और फिर वो ज़्यादा ये होता है कि वो जाके जितना देर से हम खाना खाएंगे उतना ही ज़्यादा वो वहाँ हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बैठा रहेगा और हज़म नहीं होगा। इसीलिए जितना ज़्यादा जल्दी खाएंगे बाय द टाइम आप सोने लगेंगे तो वो खाना बिल्कुल हज़म हो जाएगा और उसके बाद आप ग्रीन टी पी लेंगे तो वो बिल्कुल वॉश स्टमक हमारा बिल्कुल वॉश कर साफ़ हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। साथ हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बोल रहे हैं? कराची से बात कर रही हूँ। जी कौन बोल रहे हैं? सफ़ा। जी सफ़ा, कैसी हैं? ठीक है, खैरियत से? जी मैं बिल्कुल। कहाँ से बोल रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी सफ़ा, बताइए क्या खिदमत कर सकती हूँ मैं आपकी? मुझे आपका डाइट प्लान चाहिए था, एक अपने लिए और एक अपनी मामा के लिए चाहिए था। बिल्कुल। मुझे पहले अपनी डिटेल्स दे दीजिए फिर मम्मी की दे दीजिए, ठीक है? जी, मेरी एज 20 है। अच्छा, मेरी हाइट 5'2" तक के 5'3" तक है। ठीक है, मैक्सिमम 5'2" लगा दीजिएगा। ठीक, सॉरी 5'2" और मेरी वेट है 70। वेट है 70। अच्छा, आपको अप्रॉक्सीमेटली अपनी हाइट के मुताबिक आपको अप्रॉक्सीमेटली 15 से 18 केजीज कम करना है, ठीक है? जी, और मुझे आपसे एक और कहना था, मुझे हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है। किसकी? हीमोग्लोबिन की, मेरा खून नहीं बनता तब। ठीक है, तो आयरन की डिफिशिएंसी है ना? जी। तो आयरन सप्लीमेंट्स ले रही हैं आप? नहीं, मैं कुछ भी नहीं ले रही और 2-3 दिनों से तो मेरा कलर और भी पेल होता जा रहा है और मुझे चक्कर भी आते हैं। ओहो, अच्छी बात नहीं है। तो आपने डॉक्टर को दिखाया है? जी मैं गई थी, उन्होंने मुझे कहा, मेरी मामा को रिकमेंड किया था कि आप इन्हें ब्लड लगवा दें। तो मैंने कहा था नहीं, मैं वो नहीं कर सकती, मैं अपनी डाइट को इंक्रीज करती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें लेती हूँ जिससे मेरा आयरन सप्लीमेंट्स लेना, आयरन सप्लीमेंट्स लें, खूब सारी इसमें दालें खाएं आप, पालक खाएं, इससे आपको खूब सारी आयरन मिलेगी। सेब खाएं। मैं अक्सर सेब खाती हूँ तो मेरी किडनी मेरी पेन हो जाता है मैदे में, पता नहीं क्यों होता है पर होने शुरू हो जाता है। अच्छा, सेब खाने से? जी, सेब खाने से। अच्छा, तो और कौन सी चीज़ शौक से खा सकती हैं? मैं माशाल्लाह सब चीज़ें शौक से खाती हूँ, सब्जियाँ भी शौक से खाती हूँ, लेकिन वही मेरी काफ़ी वेट की वजह से मैं सप्लीमेंट ले रही है? कोई दवाई ले रही है आयरन नहीं, का? नहीं, मैं कुछ भी नहीं ले रही। नहीं, तो आयरन सप्लीमेंट तो बहुत ज़रूरी है सफ़ा, ताकि डाइट के साथ तो बैलेंस करेंगे, लेकिन आयरन सप्लीमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अगर एनीमिक हैं आप। तो आप मुझे प्लीज़ बता दें तो मैं ज़रूर। मैं आपको बिल्कुल बता दूंगी। मैं आपके लिए उसी तरह डाइट तैयार करूंगी जिसमें बहुत सारा आयरन आपको मिल सके। जी, मैं कॉलेज भी जाती हूँ तो मुझे अक्सर वहाँ पे भी चक्कर आने लग जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स आप बहुत ये डिफिशिएंसी आपको यही साइड इफ़ेक्ट्स है ना, चक्कर आ रहे हैं, इंसान ने ढाल होने लगता है, फटीग होने लगती है, थक सा जाता है। नहीं, ये मैं इंशाल्लाह आपके लिए ये तैयार कर दूंगी और फिर मुझे 4 हफ्ते के बाद दोबारा मुझसे रब्ता कीजिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह। अम्मी की डिटेल्स दे दीजिए। जी, मेरी अम्मी की हाइट है 4'9". नाम पहले दे दीजिए। मिसेस करीम है इनका नाम। मिसेस करीम। मिसेस करीम जी जी। अच्छा, उनकी हाइट है 4'9" जी और उनका वेट है 87 और एज है 42। अच्छा, 87 है उनका। 4'9" के हिसाब से उनको भी अप्रॉक्सीमेटली 40 केजीज कम करने हैं, ठीक है? और उनको बेसिकली कम्प्लीटली लाइफस्टाइल चेंज करना होगा क्योंकि वज़न काफ़ी ज़्यादा है और उनको जल्दी से इस टारगेट पे ले जाने के लिए उनको अपनी रूटीन में एक्सरसाइज फ़ौरन शामिल करनी होगी और इस डाइट प्लान को शामिल करना। कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है? आई एम सॉरी जी, आई लॉस्ट यू देयर, बट मेरे पास डिटेल सारी आ गई हैं। इंशाल्लाह आपका और आपकी अम्मी का इंशाल्लाह प्लान तैयार करके 8 से 10 दिन में आपको बिल्कुल मिल जाएगा। साथ ही वक्त हुआ है नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक का। डोंट गो अवे, स्टे विद अस एंड वील बी राइट बैक।